Assalamu alaikum. Today in this lecture, all the themes of Pygmalion discuss. आज हम इस लेक्चर में पिग्मेलियन के जो थीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उन थीम्स के मुताबिक जो इसमें करैक्टर्स हैं उनको भी पॉइंट आउट करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका पहला थीम बनता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली, चेंज करना, चेंजिंग लाना. देखिए यहाँ पे ये पूरी कहानी जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन के इर्द गिर्द घूमती रहती है. ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि एक लोअर क्लास फ्लावर गर्ल है एलिज़ा, जिसको ट्रांसफॉर्म करके एक हाई क्लास गर्ल साबित करना है, जिसका एक मुआहदा, एक शर्त मिस्टर पिकरिंग और हेनरी के दरमियान होता है और एट द एंड इस पे एक्सपीरियंस होते रहते हैं और कहानी आगे प्रोसीड होती रहती है. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका बेसिक थीम में से एक थीम है. नेक्स्ट वन है इसमें लैंग्वेज. डियर स्टूडेंट्स, लैंग्वेज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल लिटरेचर. देखिए लिटरेचर में लैंग्वेज का जो किरदार है वो इंतहाई अहम है और ये किसी चीज़ से छुपा ढका नहीं है, क्योंकि जो लैंग्वेज है इसको कम्युनिकेट करने में सबसे अहम किरदार हासिल है और बग़ैर लैंग्वेज के हम किसी बात को, किसी भी आइडिया को ना तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना किसी तक पहुंचा सकते हैं. हम मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेस को सुनते हैं और इस तरह लैंग्वेज का ही एक झगड़ा पिग्मेलियन की स्टोरी में चलता है कि जो बॉडी लैंग्वेज है उससे लेकर उसकी जो स्पीकिंग स्टाइल है, मेथड्स हैं सारे, क्योंकि इसमें दो प्रोफेसर्स हैं जिनमें मिस्टर पिकरिंग है जो लिंग्विस्टिक्स है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मिस्टर हेनरी जो है वो फोनेटिक्स का प्रोफेसर है. तो ये चीज़ें अगर हम देखें तो लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस इस चीज़ से वाज़े होती है कि दो बंदे हैं जो एक लड़की को सिखाने के लिए अपने लैंग्वेज मेथड्स को यूज़ करना चाह रहे हैं. नेक्स्ट वन इसमें जो है क्लास डिफरेंस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. डियर स्टूडेंट्स, क्लास डिफरेंस देखें, बेसिकली तो हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर क्लास. लेकिन यहाँ पे मिडिल क्लास को छोड़कर अपर क्लास की बात की गई है और लोअर क्लास की बात की गई है. तो एलिज़ा फ्लावर गर्ल जो है उसको लोअर क्लास से ट्रांसफॉर्म करके अपर क्लास की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है. इस पे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो इस पे मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात होते हैं और जो टाइम लगाया जाता है और जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे के सारे मिस्टर हेनरी और पिकरिंग बर्दाश्त कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि ये लड़की, ये एक खूबसूरत लड़की है, इसको हाई क्लास से बिलोंग करना चाहिए. तो यहाँ पे क्लास डिफरेंस जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है, बहुत अहम थीम है इसका. नेक्स्ट वन जो है इसका वुमेन एंड फेमिनिज़म. इसमें देखें औरत का क्या किरदार है. औरत कहा जाता है कि औरत के माइंड में कोई तब्दीली लाना इम्पॉसिबल है. तो यही चीज़ औरत के ऊपर 2 प्रोफेसर्स ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो एट द एंड नाकाम होते हैं, कामयाब नहीं होते. क्योंकि इस चीज़ की बात हम इस तरह कर सकते हैं कि उससे जब कहा जाता है कि आप पिकरिंग हाई स्टैंडर्ड के हाई क्लास से शादी कर लें, तो वो कहते हैं नहीं, मुझे शादी फ्रेडी से करनी है, लोअर क्लास से करनी है. तो यहाँ पे उसके माइंड चेंज नहीं किया जा सकता लाख कोशिशों के बावजूद. फेमिनिज़म की अगर हम बात करें तो फेमिनिज़म में यहाँ पे हमें ये चीज़ नज़र आती है कि मिस्टर हिगन जो है, हेनरी हिगन, वो उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे रख लेता है, हालांकि वो रहना नहीं चाहती, वो ट्रांसफॉर्म होना नहीं चाहती. दूसरी तरफ अगर देखें तो मिस्टर डोलिटल जो है, उसका फादर अल्फ्रेड डोलिटल, वो भी पैसे लेता है और अपनी बेटी को गैर मर्द के साथ रहने के लिए एग्री हो जाता है कि ठीक है, ये आप लोगों के साथ रहना चाहती है तो रहने दें. यही चीज़ यहाँ पे वुमेन एंड फेमिनिज़म को भी दिखाया गया है. नेक्स्ट वन है ड्रीम्स, होप्स एंड प्लान्स. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं और कुछ मंसूबे होते हैं जो सारे के सारे एलिज़ा के साथ जुड़े होते हैं और एट द एंड ना तो वो ड्रीम्स मुकम्मल हो पाते हैं, ना उम्मीदें पूरी होती हैं और ना प्लान्स कामयाब होते हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इस स्टोरी में एलिज़ा के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, क्योंकि एलिज़ा का जो करैक्टर है वो सेंट्रल करैक्टर है. नेक्स्ट वन है आइडेंटिटी एंड अपीयरेंस. देखें अपीयरेंस, ज़ाहरीपन में क्लास डिफरेंस जो था वो उसमें तो कामयाब हो गए थे, लेकिन अगर हम अगली बात देखें तो हमें वहाँ पे नज़र नहीं आती कोई भी तब्दीली
और जिसको हम आइडेंटिटी कह सकते हैं। देखें, आइडेंटिटी उसकी थी लोअर क्लास, तो वो लोअर क्लास एट द एंड रहती है। हालांकि उसकी जो अपीयरेंस थी, उसकी जो ड्रेसिंग थी, उसको एक हाई क्लास से शो कर दिया गया था, क्योंकि जब उसका बाप अल्फ्रेड डोलिटल वहाँ पे आता है उसको ढूंढते ढूंढते, तो वो अपनी बेटी को खुद नहीं पहचान पाता कि ये वाकई मेरी बेटी है या नहीं मेरी बेटी। तो अगर इन चीज़ों को हम देखें तो हम इस चीज़ के नतीजे पे पहुंचते हैं कि वाकई जो अपीयरेंस है वो कोई मायने नहीं रखती, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत किस चीज़ की है? दरअसल उस आइडेंटिटी की है। और यही आइडेंटिटी वो जब फर्स्ट एक्सपीरियंस के तौर पर मिस्टर हिगिंस की माँ के मेहमानों के सामने पेश की जाती है, तो वहाँ पे वो शो करती है और उसकी माँ उसे बताती है हिगन को कि ये कभी भी नहीं हो सकता, इसमें कोई चेंजिंग नहीं लाई जा सकती। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वन देखें तो उसमें एक है मैनिपुलेशन, एक और थीम है। मैनिपुलेशन मीन्स के अगर आप देखें कुछ करना चाहते हैं, कोई एक ऐसा एक्शन जिसमें आप अपने आप को स्किलफुल या अपनी महारतें जो है मुकम्मल तौर पर यूज़ करते हैं, मैकेनिकल मीन्स यूज़ करते हैं, जिस तरह मिस्टर हिगिंस कर रहा है, एक शर्त के तौर पर कर रहा है उसको चेंज करने की, तो वो अपना सारा जोर लगा रहा है, लेकिन एट द एंड उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें करने के बावजूद नाकाम रहता है। तो मैनिपुलेशन का जो थीम है वो भी इसमें बहुत अहम है। नेक्स्ट है ग्रीड, लालच। अगर हम ग्रीड देखें इसमें तो ग्रीड बहुत ज़्यादा इसमें नज़र आता है। और वो क्या है कि देखें यहाँ पे ग्रीड दो तरह का नज़र आया। एक है फेम का, रिपूट का, जो मिस्टर हेनरी के पास है। वो ये चाहता है कि मैं ये काम अगर कर लूँगा तो मुझे एक फेम हासिल होगी और मेरी रिपूट जो है वो बहुत अच्छी जाएगी, और वो अपनी काबिलियत, अपनी एबिलिटी को सामने रखते हुए ये चीज़ करना चाह रहा है। दूसरी तरफ अगर हम लालच देखें तो वो एक डेयर, शर्त जीतने का है जो पिकरिंग के पास है, और वो चाहता है कि मैं ये शर्त जीतूंगा तो उसको जलील करूंगा। डोमिनेंसी का लालच है यहाँ पे कि मैं फिर हेनरी को जलील करूंगा कि आपने जो चैलेंज दिया था आप चैलेंज हार चुके हो। तीसरी तरफ अगर हम लालच देखें तो अल्फ्रेड डोलिटल में है, और अल्फ्रेड डोलिटल क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि बस मुझे पैसे देते रहो और मेरी बेटी आप लोगों के पास रहेगी, आप लोगों के साथ रहेगी, मुझे इससे कोई परवाह नहीं कि आप इसके साथ क्या करते हो। नेक्स्ट जो है लालच, वो हमें फ्रेडी में नज़र आता है। और फ्रेडी जब वहाँ पे आता है उसकी माँ के पास एज अ गेस्ट, मिस्टर हेनरी की माँ के पास, और वहाँ पे फर्स्ट एक्सपीरियंस के तौर पर उसको पेश किया जाता है, तो वहाँ पे उसका जो अंदर का इंसान है, मींस उसका जो एक सेक्स अट्रैक्शन है, वो एक लालच के तौर पर सामने आती है, और वो अपने उस अट्रैक्शन की वजह से अपने दिल में कहता है कि मैं फिर अलीज़ा को मिलने आऊँगा। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। अब देखें बहुत सारे यहाँ पे लालच और ग्रेड जो है इसको शो किया गया है। इस तरह पूरे सारे जो करैक्टर्स हैं वो सारे के सारे इस लालच में हैं। अब अगर हम बात करें मिस एंसफोर्ड की, जो हेनरी की माँ है, उसकी बात करें तो वो उसको देखें तो उसने भी यही चाहा कि मेरा बेटा जो है पैसा और वक्त का ज़या कर रहा है, अपने बच्चे का जो लालच है, ग्रेड है, वो उसके यहाँ सामने आ जाता है। तो यहाँ पे ग्रेड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन है प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन ताइफा को कहते हैं, तवाइफ को कहते हैं। तो इस तरह का किरदार यहाँ पे अदा करवाया जा रहा है, और वो अलीज़ा से है। देखें एक फीमेल जो एक ताइफा के तौर पर काम करती है, वो पैसे लेती है, खा अगले बंदे उससे जो भी काम करवाना चाहें करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पैसे लेकर लेन देन करके अलीज़ा को जो गैर मर्द के साथ परमिशन मिल जाती है रहने की, ये चीज़ भी वाज़ेह करती है कि हम लोग किस चौराहे पे खड़े हैं, किस मकाम पे खड़े हैं। तो उन्हें ये आईना दिखाया गया है, जो सोसाइटी, जो कल्चर है, इसमें ये दिखाया गया कि फेमिनिज़म के साथ साथ यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशंस का जो आंसर है वो भी वाज़ेह दिखाई दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ थीम्स जो आज हमने डिस्कस किए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा। इस हवाले से अगर स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह चाहिए हो तो वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। टुडे